तो मालवा के दूसरे राजा सुल्तान होशंग शाह गोरी ने 15वीं शताब्दी में होशंगाबाद को बसाया था। सुल्तान के नाम पर ही इस शहर का नाम होशंगाबाद पड़ा था, जिसका नाम 2023 में बदलते हुए नर्मदापुरम कर दिया गया। इस क्षेत्र की पहचान विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट से होती है, जिसे तीर्थ मानते हुए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसी प्रकार सतपुड़ा के जंगल भी इस क्षेत्र की दूसरी पहचान है। यह लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें नर्मदापुरम नरसिंहपुर जिले के साथ साथ रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा भी इसी में शामिल है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं शामिल हैं। इनमें नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा, तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर विधानसभा सीट शामिल है। रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा है। इसके अलावा नर्मदापुरम जिले की पिपरिया, सुहागपुर, नर्मदापुरम और सिवनी मालवा सीट शामिल है। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यह सीट भाजपा के दबदबे वाली सीट कही जाती है। वर्तमान में इस लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक हैं। खास बात यह है कि इन 8 विधानसभा से मंत्री प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह और नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य सरकार में शामिल हैं। साथ ही हाल ही में निर्वाचित भाजपा की राज्यसभा सांसद माया नारोलिया भी नर्मदापुरम से ही हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी ARO का प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण अकादमी में आयोग के माध्यम से किया गया है। साथ ही सभी नोडल सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है और मतदाता जागरूकता को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिसमें 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नर्मदापुरम जिले में हैं, 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज नरसिंहपुर और 1 रायसेन में है। इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तैनात AROs को आयोग के माध्यम से राज्य प्रशिक्षण अकादमी में ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हमने डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर्स और सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। नोडल ऑफिसर्स को प्रशिक्षण और उनकी बैठक लेके निर्देशित किया गया है तैयारियां प्रारंभ करने के लिए। साथ में सेक्टर ऑफिसर्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। पोलिंग स्टेशंस पे आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए रैंप, बिजली की सुविधा, शौचालय, पेयजल की सुविधा, शेड की सुविधा, इन सभी संबंध में हम लोगों ने 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। और इसके अलावा हमने उनको निर्देशित किया है कि जनचर्चा करें, जनसंवाद करें और क्षेत्र की समस्याएं अगर कुछ विशिष्ट हैं चुनाव की दृष्टि से तो हमें सूचित करें और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी CRPC के तहत करें ताकि कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी निर्वाचन सुचारू रूप से संपन्न हो सके। होशंगाबाद सीट में कुल 18,50,075 वोटर हैं। इनमें 9,55,910 पुरुष और 8,94,112 महिला मतदाता हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाता अपनी भागीदारी निभाने को लेकर उत्साहित है। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान में जो भी सांसद यहां से चुनकर आए संसदीय क्षेत्र से, वो संसद में यहाँ के जनता के और मतदाताओं की लड़ाई को निरंतर लड़े। यहाँ पर उद्योग स्थापित हो जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों के बारे में सरकार को चिंता करनी होगी। यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थान बनना चाहिए जिससे बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, भटकना ना पड़े। यहाँ पर अगर मैं बात करूं युवाओं के रोजगार की, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जल है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई कारखाना स्थापित नहीं है। STM जरूर है जो बहुत पहले स्थापित किया गया था, लेकिन आज हम अगर देखें तो यहाँ पर जो फैक्ट्री आने वाली थी, कोका कोला प्लांट आने वाला था वो भी कैंसिल हो गया, इस्पात प्लांट आने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो विकास होना चाहिए उससे हम कहीं ना कहीं दूर है। सर, हम चाहते हैं कि अगर ऐसे ही यहाँ पर और डेवलपमेंट हो, जैसे कॉलेजेस हैं, NMB हैं, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो या और भी मतलब MBA जैसे कॉलेज वगैरह मिले अपन को, जहाँ पर सबको सुविधा मिले। यहाँ पर 12th तक तो ठीक है पढ़ाई, बट 12th के बाद एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई टेक्निकल कोर्स या कुछ की भी। जो जितने भी 90% स्टूडेंट हैं उनको 12th के बाद जनरली बाहर जाना पड़ता है। तो जो भी संसद हैं जो सेलेक्ट होके आते हैं तो उन्हें यहाँ पर भी एक एजुकेशन हब या कोई अच्छा कॉलेज खोलना चाहिए। सर यही चाहते हैं कि हमारे होशंगाबाद में भी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह
बने तो यहाँ पे भी हमको रोजगार के अवसर मिले और कॉलेज में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। वो जो पहले से चले आ रही है वही पढ़ाई हो रही है, इससे न्यू कुछ नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस आने चाहिए जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है। होशंगाबाद में रहते हुए हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। मैं बाहर टेनिस खेलती हूँ, एकेडमी में बाहर हूँ, अहमदाबाद, देवास, ग्वालियर खेलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी नहीं है, ना यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ भी टेक्निकल मेडिकल कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है हमें। तो मैं सांसद जी से और सबसे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें क्योंकि यहाँ के सभी क्षेत्रों में बच्चे बहुत आगे कर रहे हैं, तो यहाँ होना चाहिए। और भोपाल से ही बहुत पास है होशंगाबाद, तो यहाँ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। धर्म, अध्यात्म और खेती में खास पहचान रखने वाला मां नर्मदा किनारे बसा यह संसदीय सीट राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश में है, तो कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेकरार है। डीडी न्यूज के लिए नर्मदापुरम से आशीष मालवीय की रिपोर्ट।